Hello and good evening, everybody. Weekly roundup with AK, 13th April 2024. But surprisingly, AK is not with us today. He is traveling. तो वो आज नहीं आ पाएंगे. तो आज मैं ही हूं जो आपको पूरा अपडेट देने के लिए आया हूं. चलिए वीक गॉन बाय से चालू करते हैं. तो निफ्टी एक नया लाइफ हाई रजिस्टर करी 22,775. बट फ्राइडे का एक थोड़ा सा मूड डैम्पनर रहा. इसके कारण से वीकली बेसिस पे फ्लैटिश क्लोजिंग ही करी 22,519. और यूएस का जो इन्फ्लेशन है जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एलिमेंट रहा, और उसके बारे में हमने प्री मार्केट अपडेट में भी आपको पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया ही था. इसके साथ साथ इस वीक की तरफ अगर हम नजर डालें तो एफआईएस नेट सेलर रहे 6526 करोड़ के साथ, और डीआईएस ने थोड़ा सा कंफर्ट दिया है 12,232 करोड़ की बाइंग रजिस्टर करी है. अगर हम गोल्ड सिल्वर की तरफ देखें तो गोल्ड सिल्वर भी नए हाईज रजिस्टर कर रहे हैं, और उसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना की बहुत इंटेंसिव गोल्ड बाइंग और जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिसके बारे में अभी और हम बातें करेंगे, वो भी एक ट्रिगर पॉइंट रहा. इन्फ्लेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो यूएस इन्फ्लेशन तो डिस्टर्बिंग रहा, बट इन्फ्लेशन हमारी जो इंडियन इन्फ्लेशन है उसने कहीं ना कहीं हमको एक कंफर्ट दिया है. 4.85% पे इन्फ्लेशन आया है, जो कि प्रीवियस फिगर से लोअर है. और इसमें बहुत बड़ा जो एक फैक्टर रहा कंफर्टिंग, दैट वाज पेट्रोल, डीजल एंड द डोमेस्टिक एलपीजी प्राइसेस दैट वी हैव. फूड इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं अभी भी एक बहुत कंफर्ट नहीं दे रहा है. उसके साथ साथ ही अगर हम नजर डालें तो आईआईपी डेटा जो अभी रिलीज हुआ है, कल आया जो था, वो भी अच्छा आया है और 5.7% पे आया है एज कंपेयर टू 3.8% जो कि जनवरी का था. तो ये भी कहीं ना कहीं हमको एक कंफर्ट दे रहा है. इसके साथ साथ हम देखें इन दो फिगर्स के अलावा टीसीएस का रिजल्ट भी आया था, और टीसीएस का रिजल्ट समहाउ इनलाइन था, रेवेन्यू इनलाइन था, और जो पैट है वो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज हुआ. मैनेजमेंट कमेंट्री भी ठीक थी. तो समहाउ टीसीएस का रिजल्ट आफ्टर व्हाट एक्सेंचर, द कमेंट्री ऑफ एक्सेंचर व्हिच केम इन, एक कंफर्टिंग फैक्टर ही बना रहेगा. और आने वाली वीक में भी आप देखें तो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, जैसे आपका टाटा कम्युनिकेशन, एचडीएफसी लाइफ, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, जीआई. तो ये कुछ एक रिजल्ट्स हैं जिन पे हमें नजर रखनी होगी इन द कमिंग वीक. अगेन द कमिंग वीक इज अ ट्रंकेटेड वीक, और इस वीक में भी आप देखें तो 17th इज अ हॉलिडे रामनवमी के चलते. तो ये वीक भी थोड़ा सा ट्रंकेटेड रहेगा. और इस वीक में एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आइडिया का एक एफपीओ आ रहा है, जिसपे हमें थोड़ा सा अपना ध्यान देना चाहिए. वैसे तो आइडिया बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में से निकला है, बट अब ये एफपीओ थोड़ा बड़ा है, 18,000 करोड़ का है, और 18 अप्रैल को चालू होगा, 22 अप्रैल को बंद होगा. और प्राइस बैंड जो हमारे पास आया है वो 10 से 11 रुपए के बीच में है. इसमें एक और चीज देखने वाली है कि जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है उसकी तरफ से, मतलब रॉयटर्स की ये न्यूज अपडेट है, एसबीआई म्यूचुअल फंड 1500 टू 1800 करोड़ इसमें डिप्लॉय कर सकता है. और जीक्यूजी जो एक नई फंड है जिसके बारे में हम आजकल बहुत बातें सुन रहे हैं, वो करीबन 4200 ऑड करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस एफपीओ में कर सकता है. तो इस एफपीओ पे भी हमको नजर रखनी होगी. अगर हम लेवल्स की बात करें कमिंग वीक के लिए, तो निफ्टी का लेवल जो अभी निकल के आ रहा है 22,280 लोअर एंड पे, और 22,860 हायर एंड पे. मेरी समझ से इन्हीं लेवल्स के बीच में निफ्टी होवर करनी चाहिए. और बैंक निफ्टी भी देखें तो 47,280 का लोअर लेवल होगा और 49,680 का हायर लेवल होगा. इसके बाद अगर हम एक और चीज देखें, कल मार्केट क्लोजिंग के बाद डाउ जोन्स और नैस्डैक में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला है, जिसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं हमें मंडे को देखने को मिल सकता है. डाउ जोन्स 475 करेक्ट होके बंद हुआ है, और नैस्डैक ऑड 270 पॉइंट्स करेक्ट होके क्लोजिंग किया है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो दिख रहा है वो ये है कि इजराइल हमास का जो वॉर चल रहा है उसमें ईरान का एक बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिल सकता है.
और ईरान की इस कमेंट्री के बाद कि दे कैन गेट इन्वॉल्व इन दिस वॉर, यूएस की तरफ से भी जो बाइडेन की तरफ से भी जो कमेंट्री आ रही है वो बहुत ज्यादा कंफर्टिंग नहीं आ रही है। तो मेरी समझ से आने वाले वीक एक तो ट्रंकेटेड होने वाला है, इसके साथ साथ वॉलेटिलिटी रहेगी। हमारे जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो तो अपना रोल प्ले करेंगे, जो रिजल्ट्स हैं, जो आपका इन्फ्लेशन और आईआईपी का डेटा आया है वो भी अपना जो इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करेंगे। इंटरनेशनल फ्रंट से थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं उनके कारण से बहुत सारे गैप अप और गैप डाउन हमको देखने को मिल सकते हैं। तो अगेन अ वॉलेटाइल वीक जो हम देखने जा रहे हैं, बायस अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव ही है, हमें अभी कोई बहुत ज्यादा ऐसी बड़ी नेगेटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। अगर ये इजराइल हमास का जो वॉर है ये इंटेंसिफाई होता है तो कहीं ना कहीं हमको जो एक मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है वो एक तो हमारा जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, इसके साथ साथ क्रूड में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो जो भी अपनी पोजीशंस हैं वो अकॉर्डिंगली बनाएं और थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा लाइट मोड पे रहें। नॉट दैट आपको ये बात बोलते हुए हम ये कहना चाह रहे हैं कि मार्केट कोई बहुत एक करेक्शन के लिए तैयार हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, वॉलेटिलिटी रहने वाली है और वॉलेटिलिटी के हिसाब से ही अपनी पोजीशन बना के रखें। ऐसा ना हो कि आप फ्राइडे के करेक्शन में अगर आपकी जैसी हैवी पोजीशन होती तो आप अपना स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करा सकते थे। तो बहुत ज्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है, बट हाँ एक कॉशियस अप्रोच रखें एंड आई बिलीव ये वीक आपका आराम से निकल जाएगा। दिस इज ऑल दैट आई हैव टुडे एंड आई बिलीव नेक्स्ट वीक जो वीकली राउंड अप है उसमें हम और इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको दे पाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द कंटेंट please subscribe the channel and share it. The more subscribers we get, the more likes and comments we get, the more power we get, and better we shoot and better we keep you informed. That's it for today. Thank you. Bye bye.